जॉब नहीं मिल रही, सीवी ड्रॉप करते हुए लेकिन रिस्पॉन्स नहीं आता, एक्सपीरियंस अच्छा है लेकिन फिर भी कोई इंटरव्यू कॉल नहीं आता, रेगुलर सीवी ड्रॉप कर रहे हो लेकिन फिर भी कहीं से कोई भी रिस्पॉन्स नहीं आ रहा। इफ यू आर फेसिंग ऑल दिस चैलेंजेस देन यू क्लिक्ड ऑन द राइट वीडियो। लेकिन उससे पहले अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो डू सब्सक्राइब, क्योंकि मैं इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपके लिए लाता रहता हूँ। अस्सलामुअलैकुम या शबाब, कैसे हैं? खैरियत से? उम्मीद है घर में सब ठीक ठाक होगा। तो भाई साहब, सीवीज पे रिस्पांस क्यों नहीं आता? हम लोग रोज़ाना अप्लाई करते हैं, एक्सपीरियंस भी अच्छा है, सारे मामला सही हैं, लेकिन फिर भी कोई हमारी सीवीज पे रिस्पॉन्ड बैक क्यों नहीं करता? तो सर उसके कुछ वजूहत हैं, उसके कुछ रीज़न्स हैं। क्योंकि रिसेंटली मैंने अभी कुछ सीवीज देखी हैं जिसमें लोग तो क्लेम करते हैं यार हमें बहुत सारा काम आता है, बाकी उनको काम आता होगा, उनका एक्सपीरियंस भी अच्छा होगा, लेकिन उनकी सीवीज में गड़बड़ थी। हम लोग ये समझते हैं कि यार हमने एक दफ़ा सीवी बना दी, अब उसको हम पूरे जहान में, पूरी दुनिया में एक एक बंदे को शेयर कर दें तो कोई ना कोई हमें जॉब उठा के दे देगा। ऐसा नहीं है। तो कुछ चीज़ें हैं जो आपको देखनी पड़ेंगी, कुछ चीज़ों पे आपको फोकस करना पड़ेगा, हर दफ़ा सीवी आपको अपडेट करनी पड़ेगी। तो वो क्या क्या चीज़ें हैं मैं वन बाय वन बताता हूँ। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। पॉइंट नंबर 1 है कि आपने अपनी सीवी अपडेट करते रहना है, विच मीन्स कि जब भी आप किसी नई जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपको प्रॉपरली उसका जॉब डिस्क्रिप्शन पढ़ना है, उस जॉब डिस्क्रिप्शन के हिसाब से अपनी सीवी बनानी है। सर ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। हम लोग समझते ये हैं कि एक दफ़ा सीवी बनाई और उसको फैला दिया, हर बंदे को वही सीवी पकड़ा रहे हैं, तो ऐसा काम जो है ना वो सही नहीं है। हमेशा आप इसमें कामयाब नहीं हो सकते। कभी कभार किसी का तुक्का लग जाता है, कोई सीवी एक्सेप्ट हो जाती है, लेकिन हर दफ़ा ये चीज़ कामयाब नहीं होती। आपको हमेशा अपनी सीवी को अपडेट करते रहना चाहिए, बार बार उसको इवैल्यूएट करें, अपडेट करके अप्लाई करें, नई नई जगहों पर अप्लाई करें, देखें आपकी सीवी पे रिस्पॉन्स आ रहा है, नहीं आ रहा उसको फिर अपडेट करें। बार बार उसको अपडेट करने से ये होगा कि आपकी सीवी बेहतर से और बेहतर होती चली जाएगी। और सबसे मेन चीज़, जिस जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं आपने पहले प्रॉपरली उसकी जॉब डिस्क्रिप्शन पढ़नी है, उसकी पूरी ब्रीफ पढ़नी है कि वो मांग क्या रहे हैं, उनको कौन सा बंदा चाहिए, उस बंदे में क्या क्या स्किल्स होनी चाहिए, फिर उस स्किल्स के हिसाब से आपकी सीवी बनी हुई होनी चाहिए। अब वो मांग रहे हैं कुछ, आपकी सीवी में लिखा हुआ है कुछ, तो ऑब्वियसली वो कैसे रिस्पॉन्स करेंगे आपकी सीवी के ऊपर? तो ये आपका है पॉइंट नंबर 1 और सबसे मेन चीज़ है, बार बार अपनी सीवी को अपडेट करते रहें। दूसरी बात यह है कि बहुत सारी कंपनीज ATS यानी एप्लीकेंट ट्रैकिंग सिस्टम यूज़ करती हैं, जिसकी बिना पर ऑटोमेटिकली आपकी सीवी ट्रैक होती है, और आपकी सीवी के अंदर अगर लैक ऑफ कीवर्ड्स होते हैं तो आपकी सीवी ऑटोमेटिकली रिफ्यूज़ हो जाती है, रिजेक्ट हो जाती है। तो ये एप्लीकेंट ट्रैकिंग सिस्टम क्या है और लैक ऑफ कीवर्ड्स क्या है? जो जॉब डिस्क्रिप्शन को मैंने बताया था ना पॉइंट नंबर 1 में कि आपने जॉब डिस्क्रिप्शन पढ़नी है प्रॉपर, उस ही जॉब डिस्क्रिप्शन के हिसाब से आपकी सीवी में अगर कीवर्ड्स यूज़ हुए होंगे तो वो सिस्टम ऑटोमेटिकली आपकी सीवी को ट्रैक करेगा और उसको आगे फॉरवर्ड कर देगा। लेकिन अगर वो कीवर्ड्स मिसिंग होंगे उसके अंदर से, अब आप फॉर एग्जांपल आपको मार्केटिंग मैनेजर के लिए अप्लाई करना है, तो जॉब डिस्क्रिप्शन में मार्केटिंग मैनेजर की सारी स्किल्स और वो सारे रोल्स हैं जो उनको बंदा चाहिए, आप उसके अंदर बता रहे हो कि भाई मैंने मार्केटिंग मैनेजर भी मैं बहुत अच्छा रहा हूँ किसी कंपनी में, तो फिर मैं उसकी कोऑर्डिनेशन भी कहीं करता था, तो फिर मैं सप्लाई चेन का काम भी देखता था, तो फिर मैं वहाँ अकाउंट्स भी संभाल लेता था, और बजटिंग भी, पता नहीं अगड़म बगड़म शगड़म जो जहन में आया बंदे ने। अगर किसी ने वहाँ पे कोई थैली उठाकर दूसरी जगह पे रखी है ना, तो उसको भी एज अपना हुनर और अपनी काबिलियत लिख करना वो सीवी में लगा देते हैं। सर ऐसा नहीं करना, टू द पॉइंट सीवी बनेगी। कीवर्ड्स लाजमी आपने फॉलो करने हैं, जो जॉब डिस्क्रिप्शन में आप कीवर्ड्स पढ़ रहे हैं वो आपकी सीवी में मेंशन होने चाहिए, नहीं तो आपकी सीवी ऑटोमेटिकली रिफ्यूज़ हो जाती है, वो ऑटोमेटिकली उसको रिजेक्ट कर दिया जाता है। ATS के थ्रू, जो एप्लीकेंट ट्रैकिंग सिस्टम है हमारा, उसके थ्रू वो रिजेक्ट होती है और आगे वो फॉरवर्ड नहीं होती। तो ये मेन चीज़ है जिसकी वजह से बहुत से लोगों की सीवी आगे जा ही नहीं पाती, और वो इसी को हमेशा इस चीज़ की शिकायत करते रहते हैं कि यार हमें कहीं से रिस्पॉन्स नहीं आता। तो सर ये बहुत बड़ा रीज़न है,
ये आप जहन में रख लें। बहुत सारी बड़ी कंपनीज हैं, उनके पास हज़ारों की तादाद में सीवीज आती हैं। भाई कौन देखेगा हज़ारों की तादाद में सीवी? तो उन्होंने एक ट्रैकिंग सिस्टम लगाया हुआ है, जो ट्रैकिंग सिस्टम उनको ऑटोमेटिकली सीवीज निकाल के देता है, क्योंकि ऑब्वियसली उस जगह पे हर बंदा अप्लाई कर रहा है यार, हर बंदा चाहता है कि हमारी बड़ी कंपनी में नौकरी लगे। लेकिन वो जो उनके एचआर हैं वो इतने मतलब इतना टाइम नहीं है उनके पास कि यार वो हज़ारों सीवियाँ रेगुलर पढ़ सकें, तो वो ट्रैकिंग सिस्टम यूज़ करते हैं। तो आपकी सीवी कीवर्ड्स के साथ होनी चाहिए, जो जॉब डिस्क्रिप्शन में उन्होंने कीवर्ड्स यूज़ किए हैं। नंबर 3 पे जो चीज़ आती है वो ये है कि आप अपनी सीवी को वैल्यू नहीं करते, विच मीन्स कि चलो आपने कीवर्ड्स फॉलो कर लिए, आपकी सीवी ट्रैकिंग सिस्टम ने आगे बढ़ा दी, लेकिन एचआर के पास भाई हज़ारों सीवीज है ना, हज़ारों में से जो ट्रैकिंग सिस्टम ने 400 500 600 कुछ सीवी सेलेक्ट करके उसको दे दी। अब मसला कहाँ पे आता है? मसला ये आता है कि आप अपनी सीवी में इनकम्प्लीट डिटेल्स लिखते हैं। एक्सपीरियंस तो आप लिखते हैं, लेकिन बस मैंने फॉर एग्जांपल मार्केटिंग मैनेजर इधर काम किया, मार्केटिंग मैनेजर उधर काम किया, मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव इधर काम किया। भाई उसके नीचे वर्क एक्सपीरियंस लिखना लाजमी है। एज अ मार्केटिंग मैनेजर आपका क्या क्या रोल था। अब ऐसा भी नहीं है कि आपने उसको ओवर क्राउडेड कर दिया, बुलेट पॉइंट्स के अंदर थोड़ी बहुत डिटेल डाल के थोड़ी बहुत लाइंस लिखनी है लाजमी, क्योंकि वो आपकी वैल्यू डिफाइन करती हैं, वो बताती हैं कि इसकी इस कंपनी में क्या वैल्यू थी, ये क्या क्या चीज़ें यहाँ पे देख रहा था। तो ये चीज़ मिसिंग होती है। मैंने मोस्टली कितनी सीवीज अभी रिसेंटली देखी हैं लोगों की, उसमें ये चीज़ क्लियरली मिसिंग थी। कोई ये चीज़ लिखता ही नहीं है, सिर्फ उन्होंने लिखा हुआ है कि भाई मैं फ़ला जगह पे मार्केटिंग मैनेजर था, मैं फ़ला जगह पे मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव था। उसके नीचे भाई एक्सपीरियंस के साथ उसके नीचे लिखो कि आपका जॉब रोल क्या था, वहाँ पे आप करते क्या थे। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, लोग इस चीज़ को मिस करते हैं, तो ये लाजमी आपने करना है। फिर नंबर 4 पे जो चीज़ आती है वो आती है आपकी फॉर्मेटिंग एंड डिज़ाइन। देखें सर, एक बात ज़हन नशीन कर लें, आपकी सीवी जितनी क्लीन और टू द पॉइंट होगी, आप यकीन करें आपको जॉब मिलने के चांसेस उतने ज़्यादा बढ़ जाएंगे। अभी रिसेंटली मैंने एक सीवी देखी यार, ब्लैक डिज़ाइन के अंदर, नो डाउट उसने वो बहुत खूबसूरत सीवी बनाई हुई थी अपने हिसाब से, लेकिन सर ब्लैक के ऊपर वाइट टेक्स्ट आप जब पढ़ोगे ना, आप पूरा दिन काम कर रहे हो और आपको कोई बोले कि यार यहाँ पे ब्लैक के ऊपर वाइट टेक्स्ट पढ़ लो, तो आपकी ना आंखें जो है ना यूं ऐसे झपकियां मारना शुरू कर देंगी, चुभेगा आपको आपकी आंखों के ऊपर वो ब्लैक स्क्रीन और वो वाइट टेक्स्ट। तो सर सीवी जो है ना वो आपने बहुत क्लीन फॉर्मेट के अंदर बनानी है, वाइट बैकग्राउंड होना चाहिए, टू द पॉइंट चीज़ें होनी चाहिए। अगर डिज़ाइन एलिमेंट उसमें आप यूज़ कर रहे हैं तो बहुत मिनिमल डिज़ाइंस होने चाहिए, बहुत बहुत साफ़ सुथरी, और मैं कहूँगा कि बस अट्रैक्शन जो है ना वो ईजीली ग्रैब करने वाली सीवी हो। जो आपने कॉपी लिखी हुई है, जो उसके ऊपर वर्ड्स यूज़ किए हुए हैं, वो बहुत ज़्यादा ऐसे डिफ़िकल्ट वर्ड्स भी नहीं होने चाहिए और बहुत ज़्यादा बिल्कुल ऐसी ग्रामेटिकल मिस्टेक्स भी नहीं होनी चाहिए। आप चैट जीपीटी का सहारा लें, चैट जीपीटी से आप सीवी बहुत अच्छी बना सकते हैं और बहुत ज़्यादा बेस्ट सीवी आप कह सकते हैं, वन ऑफ द बेस्ट सीवी जो आप कहेंगे वो चैट जीपीटी के थ्रू बहुत ईजीली बना सकते हैं। तो सर उसका इस्तेमाल करें और अच्छी सीवी बनाएं। फॉर्मेटिंग और आपका डिज़ाइन बहुत क्लीन होना चाहिए, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। फिर नंबर 5 पे जो चीज़ आती है ना वो आता है आपका लैक ऑफ एक्सपीरियंस। मैं ये नहीं कहता कि यूएई में फ्रेशर्स को जॉब नहीं मिलती, भाई बहुत से लोग एज अ फ्रेशर भी यहाँ पे जॉब निकाल लेते हैं, लेकिन अगर देखें यार आपके पास यूएई का एक्सपीरियंस नहीं है, मेन चीज़ जो यहाँ पर बहुत वैल्यू करता है। फिर उससे ज़्यादा जो ख़तरनाक चीज़ है वो ये है कि आप जहाँ जिस मुल्क से आ रहे हैं आपके पास वहाँ का भी एक्सपीरियंस नहीं है, मतलब आपके पास कोई प्रोफेशनल एक्सपीरियंस है ही नहीं। और विदाउट एनी प्रोफेशनल एक्सपीरियंस आप इतना ख़र्चा कर कर यहाँ पर आकर जॉब ढूंढ रहे हैं, तो यार ये एक समझने की बात है, कैसे मिलेगी? तो भाई कुछ साल 2 साल किसी जगह इंटर्नशिप करके किसी के पास फ्री में बैठ के कोई इतना ही काम सीख के आओ कि आप यहाँ पे एटलीस्ट उसको अपनी सीवी में एज एक्सपीरियंस लिख सको। तो यहाँ पर फिर आपको जॉब मिलने की जो पॉसिबिलिटीज़ हैं वो बढ़ जाती हैं। तो थोड़ा सा एक्सपीरियंस वो बहुत ज़रूरी है यहाँ आने के लिए। एज अ फ्रेशर भी कुछ होते हैं यार स्टूडेंट्स, बहुत शार्प होते हैं, पास आउट होते के साथ ही उनको अच्छी अच्छी जॉब्स ऑफर हो जाती हैं, तो यहाँ भी मिलती हैं लोगों को, ऐसा नहीं है। लेकिन बेटर ये है कि आप थोड़ा सा एक्सपीरियंस लेकर आए तो आपको इतना ज़्यादा परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा, ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट नहीं होंगी आपके लिए। तो प्लीज़ थोड़ा सा एक्सपीरियंस बहुत ज़रूरी है आपके लिए। 6 नंबर पे जो है वो है आपका कवर लेटर।
बहुत से लोग कवर लेटर को इग्नोर करते हैं और मोस्ट ऑफ द टाइम लोगों को पता ही नहीं है कि कवर लेटर होता क्या है। तो भाई अपने आप को इंट्रोड्यूस करें कवर लेटर के अंदर, आप अपना इंटरेस्ट शो कराएं कंपनी के लिए, आप ये बताएं कि कंपनी आपको क्यों हायर करेगी, आप क्यों कंपनी के लिए बेस्ट फिट हैं। तो ये सारी चीज़ें आप कवर लेटर में डिस्क्राइब करेंगे, क्योंकि आप सीवी के अंदर तो बाकी सारा काम कर चुके हैं ना, वो तो टू द पॉइंट बनाई है आपने, लेकिन कवर लेटर के अंदर आप अपने आप को इंट्रोड्यूस कर सकते हैं ज़्यादा बेहतर तरीके से। तो भाई ये थोड़ा सा ओल्ड फैशन है, लेकिन है, करना है भाई, कर लो तो अच्छा है, जॉब मिलने के चांसेस बढ़ जाते हैं। फिर उसके बाद जब आप सीवी सेंड करने वाले हों, ईमेल पे आपने अटैच कर दी है, हाय सर, हाय मैडम, हेलो सर, हेलो मैडम, उसके बाद प्लीज़ फाइंड द अटैच सीवी नहीं लिखना खाली। सर थोड़ा सा इंट्रोडक्शन जो आपने सीवी में दिया है, जो आपने कवर लेटर में दिया है, कुछ 2-3 लाइनें लिख दें। बिल्कुल ऐसे क्या कहते हैं कि बस बेजार हो के सीवी भेज दी सर प्लीज़ फाइंड द अटैचमेंट, ऐसे नहीं, कुछ 2-3 लाइनें वहाँ पे भी आपने लिखनी है, कुछ इंट्रोडक्शन वहाँ पे देना है कि ताकि पढ़ने वाले का ध्यान जो है और अट्रैक्शन है आपकी तरफ बढ़े, वो बोले हाँ यार इसने मेहनत करी है मुझे सीवी भेजने में। लोग बस अटैच करते हैं सीवी, दे मार 4.5, अटैच की दे मार 4.5, प्लीज़ फाइंड द अटैचमेंट, प्लीज़ फाइंड द अटैचमेंट। भाई क्यों अटैचमेंट फाइंड करे, आपकी अटैचमेंट में ऐसा क्या है उसके लिए, भाई कुछ उसको बताएं, 2-3 लाइनें लिखें वहाँ पे कि भाई ये हूँ मैं, इस तरह की चीज़ें मुझे आती हैं, ये मेरा इंट्रोडक्शन है, अब आप मेरी प्लीज़ सीवी देख लें। तो देखें आपको भी सुनने में अच्छा लगा ना कि मैंने थोड़ा सा इंट्रोड्यूस किया आपको। आप किसी के घर जाते हैं, आप उससे क्या बोलते हैं कि भाई चल डायरेक्ट खाना लगा, भूख लग रही है मुझे, ऐसा नहीं है, सलाम दो होती है, बातें वगैरह होती हैं, उसके साथ बैठते हैं, फिर वो आहिस्ता आहिस्ता फिर चलती है बात खाने की, तब खाना लगता है। तो सर जब किसी को आप इंट्रोड्यूस कराएंगे नहीं तो वो आपको कैसे अच्छे अल्फाजों में याद करेगा, तो इंट्रोड्यूस कराना लाजमी है। तो ये 2-3 लाइनें आपके लिए ना आपकी ज़िंदगी बदल सकती हैं। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, भाई हर वीडियो में कहता हूँ कि लिंक्डइन के ऊपर अपने कनेक्शंस बनाएं, लोगों के साथ कनेक्ट करें, उनसे बातें करें, उनको बताएं कि आप क्या हो, आप कहाँ से बिलोंग करते हो, आप जॉब ढूंढने आने वाले हो, ये सारे मामलात आप करने वाले हो। तो ये कुछ कनेक्शन वगैरह बनाएं, फिर वहीं पे सीवीज़ भी अपनी शेयर करें, उनसे निकलवाएं कि आपकी कंपनी में जॉब ओपनिंग्स हैं, क्या करती है आपकी कंपनी, कुछ थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन लें, लोगों से कनेक्शन बनाएं, थोड़ा सा नेटवर्क स्ट्रॉन्ग करें, तो इंशाल्लाह जॉब मिलेगी आपको। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, मैं इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आपके लिए बनाता रहता हूँ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।